हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। तो भौम प्रदोष जो कि 12 सितंबर को है और पहला प्रदोष है भाद्रपद मास का। तो आपको आपकी जो भी कामना है उसे अगर आप पूर्ण कराना चाहते हैं तो ये बहुत ही खास मौका है। तो अब आपको आपकी ये किस लिए आपको इस उपाय को करना है, लाभ क्या है इसका? कामना पूर्ति के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की कामना हो, धन से जुड़ी हुई, सफलता से जुड़ी हुई है, कर्ज से जुड़ी हुई है, बीमारी से जुड़ी हुई, कहीं पे भी आप सफल होना चाहते हैं, कहीं पे भी उस चीज़ से छुटकारा पा करके आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये उपाय को करना है। ठीक है। किसी भी प्रकार की कामना है, मन में संतान प्राप्ति की कामना है कि हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो, संतान आगे बढ़े या फिर हम आगे बढ़े, हम सक्सेस हों, हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाए, या फिर हम सफलता में कहीं पर हम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं वहाँ पर सफल हो जाए, हमारा बच्चा या बच्ची सफल हो जाए, तो आपको ये इस उपाय को करना है। अब उपाय में क्या क्या आपको सामग्री की आवश्यकता होने वाली है, ये ध्यान से सुनिए। आपको एक कनेर का फूल चाहिए। ठीक है। एक समी का पत्र चाहिए। पूरा समी का पत्र मतलब एक जो डंडी जहाँ से जुड़ाव है ना, वो पूरा समी पत्र कहलाता है। एक पत्ती नहीं, पूरा एक ऊपर से नीचे तक का जो हिस्सा है वो समी पत्र है। एक बेलपत्र और एक लोटा जल, ये चारों सामग्री आपको चाहिए है। क्या क्या चाहिए फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। एक कनेर का फूल, एक समी पत्र, एक बेलपत्र जो कहीं से खंडित ना हो, फूल और समी पत्र भी कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, और एक लोटा जल जो कि तांबे का पात्र लेना है आपको, और लोटे का जल आपको घर से ही लेकर के जाना है शिव जी के महादेव के मंदिर में। ये सारी सामग्री लेकर आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाइए। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समी पत्र चढ़ाना है, फिर आपको फूल चढ़ाना है, फिर बेलपत्र चढ़ाना है, और अपनी कामना कहते हुए एक लोटा जल आपको समर्पित करना है शिव जी के महादेव के शिवलिंग के ऊपर। और 2 से 3 प्रदोष आप इस उपाय को करेंगे, आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा आपके मन में चल रही होगी, अगले दूसरे या तीसरे प्रदोष तक वो कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। ये हुआ आपका पहला उपाय। अब हम पहुंचते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी आपकी कामना पूर्ति के लिए है, और आपको कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, धन की प्राप्ति चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की समस्या ना रहे, धन लाभ हो, आर्थिक स्थिति आपकी धीरे धीरे सुधरे, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। ठीक है। आपको उपाय कैसे करना है ये समझिए। एक लोटा जल, एक समी पत्र, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, समी पत्र इतना होना चाहिए, देख रहे हैं आप, ये एक समी पत्र। फिर उसके बाद एक बेलपत्र जो कि कहीं से खंडित ना हो, मूंग के दाने कुछ 5 से 7 मूंग के दाने, थोड़ा सा गुड़ ले लेना। ये गुड़ वाला जल का प्रयोग प्रदोष के दिन आपको अवश्य करना चाहिए, आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ति करता और आपके जीवन में खुशियों की कभी कमी नहीं रहती। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में झोली खुशियों से भरी रहे, खुशियां हमेशा आपके जीवन में रहें, तो खुशियों की प्राप्ति के लिए ये आपको उपाय जरूर करना है प्रदोष के दिन। ठीक है। ये उपाय आप सुबह शाम तक कभी कर सकते हैं। अगर ये उपाय प्रदोष काल में करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सुबह से शाम तक कभी भी आपको जब समय मिले तब आप इस उपाय को करिए। महादेव का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए कम से कम जब आप जल समर्पित करते हैं तो 11 से 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल सके, इतना स्लो मोशन में धीरे धीरे आपको भगवान के शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। अब आपको क्या करना है ये समझिए। जो एक लोटा जल लिया है, आप तांबे का पात्र लिया है, वो एक बेलपत्र, हरे मूंग के दाने जो 5 या 7 ले लीजिए, एक बेलपत्र और गुड़, ये सारी सामग्री लेकर के आप पहुंच जाइए देवों के देव महादेव के मंदिर में। ठीक है। सारी सामग्री लेकर के आप पहुंच गए महादेव के मंदिर में। जैसे ही आप चौखट पर प्रवेश करें तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाएं और अपनी कामना भगवान से कहते जाएं। अब आपको ये सारी सामग्री को क्या करना है, लोटे के अंदर समर्पित कर देना है। लोटे जो आपने एक लोटा जल लिया था उसी पर समर्पित करना, मूंग के दाने, बेलपत्र, समीपत्र और गुड़, और भगवान से अपनी खुशियों की प्रार्थना करते हुए, खुशियों के लिए झोली फैलाते हुए अपनी कामना कहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए बोलना, हे भोलेनाथ मेरे जीवन में कभी भी खुशियों की कमी ना है, मेरे घर परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, सब लोग अच्छे रहें, सब कोई बीमार ना हो, कभी आर्थिक स्थिति खराब ना हो, इस तरह कहते हुए पूरा जल आपको समर्पित कर देना।
अगला उपाय है बेटा या बेटी किसी परीक्षा में आपके बैठ रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसमें वो सफल हों, बहुत बार प्रयास किए, बहुत बार बैठे लेकिन सफल नहीं हुए हैं। तो आप अगर सफलता प्राप्त कराना चाहते हैं तो ये आपकी सफलता प्राप्ति के लिए छोटा सा उपाय। कनेर का फूल चाहिए आपको, एक एक बेलपत्र, एक लोटा जल, एक समी पत्र। ये सारी सामग्री आपको चाहिए। एक बेलपत्र जो कहीं से खंडित ना हो, एक लोटा जल तांबे का, एक आपको कनेर का फूल और एक समी पत्र। ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है देवों के देव महादेव के मंदिर में। ये आप उपाय सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। तो आपको उपाय तो मैंने बता दिए। अभी मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पे जुड़े हैं, तो मेरे चैनल पे उपाय प्रतिदिन से जुड़े हुए उपाय, प्रदोष, शिवरात्रि, एकादशी सभी के उपाय आप सबको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ किस दिन कौन सा व्रत है, उसकी पूजा आप कैसे आसानी से कर सकते हैं, जितना मुझसे हो सकता है, जितना मुझे से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ और बताने का प्रयास करती हूँ। अपने रीति रिवाज, अपने सनातन धर्मों के रीति रिवाज को आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, या फिर आप जिनका पूजन करते हैं, जिनको मानते हैं, जिनके आराध्य हैं, उनका नाम लिखें। या फिर ये करने के बाद आपको पसंद आता तो आप जय माता दी भी लिख सकते हो। तो इतना करिए, वीडियो लाइक शेयर करिए। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको छोटे छोटे इंस्टा पे छोटे छोटे रील्स के द्वारा मैंने उपाय समझाने का प्रयास किया है। तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर लास्ट पर आप सबको दिख जाएगी, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो करें। अब आपको उपाय कैसे करना है ये ध्यान से समझिए। तो उपाय में आपको सबसे पहले जो एक बेलपत्र है वो आपको देखिए कहाँ पर, ऐसे जलाधारी पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस तरह से जलाधारी पर आपको समर्पित करना है अपनी कामना कहते हुए। और डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, बेलपत्र का मुख, पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। फिर उसके बाद समी पत्र इसी प्रकार समर्पित करना है, तो समी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो डंडी का मुख कहाँ पर होना चाहिए, जलाधारी साइड होना चाहिए। फिर अगला हमारा जो हमने वो लिए थे, कनेर के पुष्प लिए थे, वो भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए अपनी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है वो पूर्ण कराना चाहते हैं, वो देवों के देव महादेव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके अपनी कामना कह देनी है। तो आपके 2 से 3 प्रदोष के अंदर जो आप और जब भी आप एग्जाम में बैठने वाले हों उससे पहले इस उपाय को अवश्य करके जाएं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं।